गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 7 लेसन नंबर 8। हम लोग पढ़ रहे थे नीलू, और नीलू में हम लोग देख रहे थे पेज नंबर 56 का फर्स्ट छोटा सा पैराग्राफ, जहां नीलू के बारे में महादेवी यह बताते कितना दायित्व निभाने वाला, कितना रिस्पॉन्सिबल, महादेवी के घर की सुरक्षा, उन्होंने जिन पशु पक्षियों को पाल रखा था घर में बाहर नेट में, सबको बीच बीच में उठकर देखते रहने का जो स्वभाव, यह किसी व्यक्ति को बड़े आश्चर्य में डालता है और उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक पशु इतना दायित्ववान भी हो सकता है। एक दिन की घटना है कि खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। खरगोश की एक विशेषता है, वह जमीन के भीतर बिल खोदेगा तो इधर भी खोदेगा उधर भी खोदेगा, इस पार से उस पार पंजे से। बड़ा इसमें एक्सपर्ट होता है और चालाक होता है कि दूसरा इधर से बिल खोदेगा, अगर इधर से कोई शत्रु प्रवेश करता है तो दूसरी ओर से भाग जाएगा वो। इतना चालाक होता है वो, इसलिए दोनों ओर मुंह रखता है बिल का वो। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। बाउंड्री वाल है या घेरा हुआ है, तो इधर जहां वह नेट लगा हुआ था जिसके अंदर खरगोश था, तो वहां से बिल बनाया। अब मान लो यह जो घेरा हुआ है, तो बिल बना करके इधर से ऐसे ऐसे करके दूसरे के कंपाउंड में चला गया, दूसरे के एरिया में छेद बना लिया, होल बना लिया। खरगोश सोचा होगा कि थोड़ा चलो जरा दूसरे के कंपाउंड में टहल बुल के आ जाएंगे, रहते रहते जरा मन नहीं लग रहा है एक जगह। तो दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई खरगोश जो इस अभियान में अगुआ थे, यानी लीडर था। एक खरगोश, सब खरगोश मिलके बनाया, बोला हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, बोला चलो। एक जो लीडर था, उसमें भी लीडर होता है, जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। जो लीडर था, यानी होल बनाया तो यहां से इधर से होल बनाया दूसरे कंपाउंड में, तो होल बनाया तो सब मिलके बनाया, तो बोला हम भी जाएंगे। तो जो लीडर था वह पहले आया और उसके पीछे पीछे सब दूसरे खरगोश आए। उधर जो है एक बिल्ला खड़ा था होल के सामने। तो जो लीडर था झपटा, क्योंकि उसके एरिया में तो नहीं आ रहा है। क्यों? जानता था कि नीलू है अंदर में, वो तो घुसने देगा नहीं, कुछ करने दे, उसे सब डरता था। लेकिन बाउंड्री के दूसरे कंपाउंड में घुस गया चूहा बिल बना करके, और उधर जो है बिल्ला पकड़ के खा गया उसका। वहां तो नीलू नहीं जा सकता दूसरे कंपाउंड में, उसको मालूम भी नहीं था। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। जा रहा है तो बाहर में कौन है क्या पता। तो इधर नीलू दीदी के कंपाउंड में बने बिल से खरगोश जाता था, और दूसरी ओर जो है दूसरे कंपाउंड में था मुंह, और वहां जो है बिल्ला उसे खा जाता था आराम से, क्योंकि वहां नीलू का डर था, नीलू तो दीदी के कंपाउंड में है। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा होगा, और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। एक दिन हुआ क्या, रात में जो है नीलू घूम रहा था, तो उस पार जो है बिल्ला जो बैठा हुआ था, तो इधर से खरगोश गया, तो नीलू को तो पता नहीं। खरगोश गया तो उधर जो है गार्डन है, वृक्ष है, तो वृक्ष के पत्ते गिरे रहते हैं, सूखे रहते हैं, तो खड़खड़ाहट की आवाज आई। रात में जब आवाज आती है तो बड़ी साफ सुनाई देती है। तो खरगोश इधर से गया तो निकला, और बिल्ला छिपा हुआ था वो भी आया, लेकिन नीचे जो सूखे पत्ते बिछे हुए थे, खड़खड़ाहट की आवाज आई चलने से। और नीलू उस समय वहीं घूम रहा था। इस पार जो नीलू घूम रहा था, उसे खड़खड़ाहट की आवाज सुनी कि उस पार कुछ चल रहा है, तभी तो खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। और पहले ही चर्चा की कि उसको आवाज की पहचान बहुत अच्छी तरह थी। वह तुरंत जंप कर गया चार दीवारी पर,
कि देखें क्या है, और जंप जैसे करके देखता है तो वहां नजारा ही कुछ और है कि इधर से बिल्ला है और खरगोश इधर से निकलता है और उसको खा रहा है आराम से। क्या होता है देखिए, खरगोश में सभी को बिल्ले का आहार यानी भोजन बन जाना पड़ता, किंतु उनके सौभाग्य से, किनके सौभाग्य से, खरगोश के सौभाग्य से, कि नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा कि खरगोश पर संकट है, ये जितना खरगोश बाहर निकल रहा है सबको बिल्ला जो है मार के खा रहा है। उसके कूद कर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया। पहले बोले आवाज हुई, तुरंत जंप किया दीवार पर, और दीवार पर करके देखता है तो देखता है नीचे बिल्ला जो है आराम से, खरगोश इधर से निकल रहा है, बिल्ला खा रहा है उसे। बस नीलू वहां से जंप मारा, और जंप जैसे ही मारा तो बिल्ला देखा कि तो नीलू आ गया, भागा वहां से, भाग गया वहां से। तो नीलू तो बिल्ला तो भाग गया, लेकिन पीछे जो खरगोश की जो लाइन आ रही थी उसको क्या पता कि बाहर जो है बिल्ला खा रहा है, क्या हो रहा है, वो तो बिल के अंदर है। जैसे बाहर आया नीलू भगाया उसको, चल भाग पीछे का, चल पीछे, क्योंकि वो पता था कि बाहर आएगा तो बिल्ला तो इतने को खा गया, अब फिर कहीं खा जाएगा तो घुड़का। नीलू खरगोश को, खरगोश डर के मारे भीतर भागा, बोले ये उधर से उधर कैसे आ गया यार, एक तो बड़ा मौका मिलता था नाइट वॉकिंग करने का, ये आ गया इधर, भागा। और नीलू सोचा कि अगर यहां मैं हूं तो खरगोश को भगा रहा हूं पीछे और बिल्ला नहीं आ रहा है, जैसे ही वह चला जाएगा बिल्ला फिर आएगा, खरगोश फिर बाहर निकलेगा, बिल्ला फिर उसे खा जाएगा। तो नीलू ने क्या किया देखो, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रह गया वह। क्यों? कि वह समझ गया कि उसके जाने से बिल्ला फिर आएगा, खरगोश फिर निकलेगा और खरगोश को फिर खा जाएगा बिल्ला। वह यह भी जानता था कि नीलू से सभी पशु पक्षी डरते थे, और जब तक नीलू खड़ा रहेगा तब तक न बिल्ला आ सकेगा और न बिल से खरगोश निकल पाएगा। इसलिए वह खड़ा ही रह गया रात भर। उस ठंड की रात में रात भर नीलू खड़ा रह गया ओस में भींगता हुआ। है कोई मनुष्य, होगा भी तो 1000 लाख में एक आध मिले, उसकी रक्षा के लिए रात भर ओस में भींग कर खड़ा रह गया, जगा रह गया, जिसका परिणाम क्या हुआ यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा। परोपकार मतलब खरगोश की भलाई के लिए, कि खरगोश न बाहर निकल सकेगा न उसे बिल्ला मार के खा सकेगा, उसकी भलाई के लिए वह जो काम किया उसको महंगा पड़ गया, अर्थात वह बीमार पड़ गया, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया। ठंड और हल्के से गर्म के प्रभाव से एक बीमारी हो जाती निमोनिया, जो मनुष्य के लिए भी खतरनाक है। और कई दिनों तक इंजेक्शन, सुबह हुई दीदी को पता चला नीलू कहां है, देखते हैं इसकी तबीयत खराब है, तो इशारे से कह दिया, दीदी भी समझ गई, अब इलाज में भिड़ गई दीदी। कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। मतलब कोई दवाई लेगा तो थोड़ी ही कोई हलवा पूड़ी है जो आनंद से खाएगा लोग। कभी कहाँ इंजेक्शन, कभी कहाँ इंजेक्शन, कभी स्लाइन चढ़ रहा है तो कभी क्या चढ़ रहा है। बड़ा कष्ट हुआ नीलू को, क्योंकि सीरियस हो गया वो, और उस कष्ट को झेलते रहा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था। वह इतने अच्छे का स्वभाव का था कि बीमार पड़ने पर कड़वी दवा भी देती थी दीदी, तो वह बड़े आराम से पी लेता था। जैसे वह कितना समझदार हो, वह जानता हो कि बिना दवा पिए वह अच्छा नहीं होगा, इसलिए पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था।
आज भी वही कर रहा है वह। कोई छटपटाहट नहीं, कोई विरोध नहीं, आराम से वह दवाई ले रहा है, क्योंकि वह भी चाहता था अच्छा होना। लेकिन वह अच्छा नहीं हुआ। वह नीलू बेचारा डेथ कर गया। लाख कोशिश की दीदी ने, लेकिन नीलू को बचा नहीं पाई। और जैसे ही उसका डेथ हुआ, वैसे ही नीलू महादेवी को उसके बारे में एक घटना याद आ गई। क्विक, वह घटना क्या है आगे देखिए। कि एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। मैंने दीदी कॉलेज से पढ़ा करके आ रही थी, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, तो लोगों ने वहीं से उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल से ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। अब दीदी का एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने उन्हें वहीं से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो और हॉस्पिटल में तो 1-2 दिन बाद छुट्टी मिलेगी। डॉक्टर ने कहा कि इनको तो यहां एडमिट लेना पड़ेगा। और दीदी तो कपड़ा लेकर, तो कॉलेज से आई तो कपड़ा उपड़ा लेकर के तो जाना नहीं था। तो वहां से आदमी आया दीदी के घर और नाइट का, रात का कपड़ा वगैरह जो है वह लेकर के चला गया। जैसे ही चला गया तो नीलू तुरंत समझ गया कि दीदी नहीं आएगी आज रात में, क्योंकि अगर आती तो ये कपड़ा क्यों ले जाता दीदी का। दीदी के साथ जरूर कोई घटना घटी है, तभी तो दीदी नहीं आएगी। उसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जो लोग आए थे सब लोग आश्चर्य थे कि इसको कैसे पता चल गया, यह कैसे समझ गया कि दीदी के साथ कोई घटना घटी है। और 3 दिन तक नीलू वेट किया कि देखें ये लोग मुझे दीदी तक ले जाते हैं कि नहीं, या दीदी आती है कि नहीं। 3 दिन वेट किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा अभी सीरियस है। तब 3 दिन के बाद नीलू जिद बांध लिया कि मुझे ले चलो, मैं दीदी के पास जाऊंगा। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया न पिया और खाना पीना छोड़ दिया। बोला जब तक मुझे दीदी के पास नहीं ले जाओगे मैं ना खाऊंगा न पीऊंगा। भूख हड़ताल। इतना प्रेम शायद इंसान में नहीं मिलेगा देखने को, और अगर मिल गया तो गलती से बहुत कम लोगों में मिलेगा। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। अब हॉस्पिटल में आदमी देखने के लिए तो टाइम बंधा हुआ रहता है, जानवर को कहां से मिलेगा। डॉक्टर से परमिशन लिया कि एक मेरा बहुत ही प्यारा, नहीं बल्कि मेरी प्यारी संतान है, उसे देखने का परमिशन आप दे दीजिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब परमिशन दे दिए। और जब परमिशन मिला तो आदमी गया और उसे लाया दीदी से भेंट कराने के लिए। जैसे ही वह अस्पताल आया, दीदी जिस बेड पर थी उसकी चारों ओर पहले घूमा। क्यों? कि वह देखा कि मेरी दीदी ठीक है कि नहीं, मेरी अम्मा ठीक है कि नहीं, मेरी मां ठीक है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है। चारों तरफ घूम करके देखा पहले। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वो मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। शायद ही ऐसा देखने को मिलता है। तो जैसे ही नीलू की मृत्यु हुई, दीदी के दिमाग में यह घटना कौंध गई कि यह कैसे स्वभाव का था कि जब वह बीमार पड़ी थी तो खाना पीना छोड़ दिया था। डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ा था उसे लाने के लिए,
और जैसे वो आया, सबसे पहला काम किया कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक। तो उसके लिए चारों तरफ घूम करके देखा और सामने जमीन पर आराम से एक सेवक की तरह बैठ गया। आगे क्या होता है अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।